हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे दोस्तों हम बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने पीछे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनको अगर आपने देखा है तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, उससे आपको फायदा भी मिला होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो पीछे आप वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर बिजी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे शेयर परचेज, शेयर रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सब से रिलेटेड भी, और जितने भी सेवन वाउचर थे उन सब से रिलेटेड भी हमने वीडियोस बनाए हैं। हमने आइटम किस तरीके से बना सकते हैं उससे लेकर उससे भी आगे बहुत सारे वीडियोस बना दिए दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा एडवांस के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा आसान किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे, और मैं एक दो ट्रिक है वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जब हम सेल करते हैं तो सेल टाइप, परचेज टाइप, टैक्स कैटेगरी वगैरह होती है, उन सब को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं इसके बारे में आज को बता देता हूँ दोस्तों। जिस तरीके से अगर मान के चलिए मेरी कंपनी है, उसके अंदर ओनली फॉर 5% टैक्स एंड 12% टैक्सेस का नॉर्मल सा और 5% का सबसे ज्यादा इनपुट आउटपुट रहता है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, ये दो तरीके के माल ही या फिर रखूंगा, या फिर एलजीएसटी आइटम वाइज एंड आईजीएसटी आइटम वाइज, ये दो ही मैं रखूंगा, क्योंकि जो टैक्स होगा वो आइटम पे लग चुका होता है और उसी तरीके की आपको एंट्री करनी होती है दोस्तों। मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों कि सेल टाइप है वो किस तरीके से होता है और परचेज टाइप है वो किस तरीके का होता है और कहाँ पे काम आने वाला है, इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये हमने सीरीज है वो हमने बनाए रखी थी दोस्तों, और यहाँ पे आप जब देखेंगे दोस्तों तो ये सेल टाइप होता है दोस्तों, लोकल आइटम वाइज। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल 18% है, 28% है, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। इसके लिए हम बाकी सारे ये 5% है, इन सबको अगर आप हटाना चाहें तो इन सबको आप हटा दीजिए और आइटम पर टैक्स कैटेगरी सेट कर दीजिए, जिससे आपको दो ही सेल टाइप और परचेज टाइप आपको रखने पड़ेंगे, लोकल आइटम वाइज एंड सेंट्रल आइटम वाइज दोस्तों। ये आपको दो ही चीज रखनी पड़ेगी दोस्तों, बाकी आप सब इन सबको हटा दीजिए। इस सब को आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से आप परचेज के अंदर भी कर सकते हैं, और टैक्स कैटेगरी है उसको आप एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें टैक्स कैटेगरी वो किस तरीके से बना सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाना है और फिर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आइटम ग्रुप, यूनिट, ये सब मैंने आपको बता दिया था। सेल टाइप आपको ऑप्शन दिखाई देगा, परचेज टाइप आपको ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ओनली फॉर दो ही रखना है, सेल टाइप यानी कि लोकल आइटम वाइज एंड सेंट्रल आइटम वाइज दोस्तों, ये दो ही रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जब लिस्ट देखूंगा दोस्तों तो मेरे सामने ये आ जाएगा दोस्तों। इन सब के अंदर दोस्तों मैंने पहले जिस सेल परचेज की थी उसकी एक एक एंट्रियां की हुई है, तो इस सबको मैं डिलीट नहीं कर सकता। अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप ऐड दबाते हैं, तब आपके सामने डिलीट होगा। ये कुड नॉट डिलीट, क्योंकि ये वाउचर मैंने इसके अंदर डाला हुआ है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे लोकल आइटम वाइज तो बना हुआ है दोस्तों, हम एक सेंट्रल आइटम वाइज का बना देते हैं दोस्तों। चलिए, या फिर सेंट्रल 28% का मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं सेंट्रल यहाँ पे 28% का बना के दिखा देता हूँ। सेंट्रल 28% टैक्स यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। स्पेसिफाई हर सिंगल अकाउंट यहाँ पे आपको सेल करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको टैक्सेशन टाइप है वो टैक्सेबल करना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको लोकल की जगह यहाँ पे आपको सेंटर कर देना है, क्योंकि आप जो सेंटर का है वो 28% का टैक्स का कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पे आईजीएसटी है वो आपको यहाँ पे 28% कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों 28.0, सॉरी मैं थोड़ा बैक जाके कर देता हूँ, हो जा भाई, 28.0। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ मैंने 28% कर दिया, और आप इसको सीधा डायरेक्ट अप्रूव से सेव कर सकते हैं दोस्तों। ये हमने दोस्तों सेल टाइप वाउचर है वो ऐड कर दिया है। जब आप यहाँ पे ऐड करके आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे
सेल टाइप 28% जैसे आप लिखेंगे तो सेंट्रल 28% का आपके सामने आ जाएगा, जो मैंने अभी बनाया है दोस्तों। अगर आप इसको दोस्तों थोड़ा बहुत एडिट करना चाहें तो यहाँ पे जो लिस्ट वगैरह दी होती है, जैसे मैंने आपको 3 ऑप्शन होते हैं बीजी के अंदर, सबसे ज्यादा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाइए, ऐड मॉडिफाई एंड लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मॉडिफाई या लिस्ट के अंदर जाके आप इन सबको मॉडिफाई कर सकती है। 28% है, इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ तो इन सब के बीच में, इनके बीच में स्पेस दे देता हूँ और इसको डायरेक्ट F2 से सेव कर देता हूँ दोस्तों। ये F2 से सेव हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आप परचेज टाइप का भी कोई भी ले है, वो परचेज टाइप वो बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बनाते हैं जैसे लोकल आइटम वाइज एंड सेंटर आइटम वाइज, ये दोनों हम बनाने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं लोकल आइटम वाइज। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे परचेज कर देते हैं दोस्तों, और सिंगल CGST SGST है वो कर देते हैं, और लोकल का किया हुआ है मैंने दोस्तों, यहाँ पे 00 रखते हैं और इसको सॉरी यहाँ को F2 से इसको डायरेक्ट CGST टैक्स परसेंटेज करना यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ से आपको सीधा इसको डायरेक्ट F2 दबा के और इसको यहाँ पे आपको सेव कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, GST यहाँ से आपको डायरेक्ट इसको सेव कर देना है। ये दोस्तों मैंने यहाँ से सेव कर दिया दोस्तों। और एक आप अगर और बनाना चाहें तो हमने जैसे लोकल आइटम वाइज बनाया है दोस्तों, तो यहाँ से आप सेंटर आइटम वाइज भी बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, सेंटर आइटम वाइज। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ से बना दिया है, और आपको यहाँ से नॉन जीएसटी करके दोस्तों इसको डायरेक्ट यहाँ से F2 से सेव कर देना है, क्योंकि जो जीएसटी होगी दोस्तों वो आइटम पर ऑटोमेटिकली लगी हुई होगी, और आइटम वाइज आप कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब आप ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दोस्तों आप देखना ये सेंटर आइटम वाइज एंड लोकल आइटम वाइज। जैसे आप सेंटर आइटम वाइज करेंगे, यहाँ पे पार्टी सेंटर की डाल देना दोस्तों, और जो जो दोस्तों आप आइटम डालेंगे वो टैक्स ऑटोमेटिकली उठा लेगा दोस्तों। इस तरीके से आपको ये दोस्तों बाउचर टाइप है वो बनाने हैं दोस्तों। फिर हम दोस्तों चलते हैं टैक्स कैटेगरी के ऊपर। टैक्स कैटेगरी के अंदर कौन कौन से होंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जब आप दोस्तों इसकी लिस्ट देखेंगे तो आपके सामने दोस्तों एक्सेप्ट 18%, GST 5%। ये दोस्तों जब आप आइटम बनाते हैं तो आपको अगर याद आ रहा होगा, जब हमने आइटम बनाया था उसके अंदर हमको टैक्स मांगा था कि कितने % टैक्स के ऊपर ये आइटम आ रहा है। वहां पर अगर आप नील करते हैं दोस्तों तो फिर आपको सेंट्रल जो परचेज टाइप सेल टाइप होता है उसमें से 18, 28 जितना भी होता है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर वो आप आइटम वाइज कर देते हैं तो यहाँ पे अगर आइटम के अंदर टैक्स डला हुआ होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ और बता देता हूँ टैक्स कैटेगरी वो 5, 12, 18, 28 4 तरीके के टैक्स होता है। यहाँ पे GST 12% का नहीं बना हुआ है दोस्तों, तो मैं आपको बना देता हूँ और बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, टैक्स कैटेगरी है उसको सेट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा लोड लेगा और आपके सामने इंटरफेस होगा वो आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों आ गया है GST 12%, यहाँ से सेव करके और 12% सेट कर देना है, और टाइप्स गुड के ऊपर देना है हमको। और जैसे हम 12% करेंगे 6% ऑटोमेटिकली उठा लेगा दोस्तों। आपको यहाँ से सीधा F2 दबा के सेव कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों जब आप आइटम ऐड करेंगे दोस्तों तो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। जैसे आप कुछ भी कर लीजिए, माउस, जैसे मैं माउस कर रहा हूँ यहाँ पे जनरल ग्रुप डाल रहा हूँ और यूनिट है वो पीसी उसके अंदर डाल रहा हूँ दोस्तों। टैक्स कैटेगरी दोस्तों जब आप देखेंगे तो GST 12% ये दोस्तों हमने अभी बनाया था वो आपके सामने यहाँ पे आ गया दोस्तों। इस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, HSN कोड कुछ भी डाल दीजिए, इसको डायरेक्ट F2 से सेव कर दीजिए दोस्तों। ये दोस्तों आज का वीडियो था जिसके अंदर थोड़ा सा एडवांस मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप अपने काम को थोड़ा एडजस्ट कीजिए और आप आसानी से काम को आसान बना सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को, एंड लाइक जरूर करना वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को कम्प्लीटली देखने के लिए। जय मां करणी, थैंक यू।